नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद की थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी पोस्टमार्टम हाउस के पास से पुलिस ने की है। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और 15 ग्राम स्मैक 10,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। ये सभी गोंडा, लखनऊ, बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर बस्ती, अयोध्या और लखनऊ में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए अयोध्या के एएसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर और सर्विलांस टीम के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी। करीब सुबह 10 बजे मुखबिर की सूचना पर इन लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास से इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। सभी गोंडा, लखनऊ और बिहार के रहने वाले हैं। चोरों के पास से बरामद मोटरसाइकिल अपाची फर्जी नंबर बिहार से चोरी की गई थी और दूसरी अपाची मोटरसाइकिल फर्जी नंबर उसे 2018 में जीआरपी चारबाग लखनऊ रेलवे स्टेशन से चोरी किया गया था। इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत है। वहीं कोतवाली नगर के रिकाबगंज चौक रोड पर राजलक्ष्मी साड़ी की दुकान के सामने से मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर जेवरात चोरी करने की भी बात इन बदमाशों ने कबूल की है। दरअसल गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी प्रशांत वर्मा ने 20,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज कोतवाली नगर और सर्विलांस टीम के प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है मोटरसाइकिलों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस सूचना पर संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिन पे नंबर प्लेट है, फर्जी नंबर प्लेट है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मोटरसाइकिलें, इनमें से 2 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा ये बताया गया कि एक लखनऊ से जीआरपी से चोरी की गई है, दूसरी मोटरसाइकिल बिहार से चोरी की गई है। इनके मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इनसे और गहन पूछताछ की गई, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक व्यक्ति के पास से 15 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। इसके अलावा पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि ये मोटरसाइकिल चोरी के साथ साथ टप्पेबाजी चोरी भी करते थे। ये लोग बागों को पहचानते थे, उनका पीछा करते थे और डिग्गी में रखा हुआ पैसा या इस तरह से उनकी डिग्गी को तोड़ के पैसा निकाल लेते थे। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट किया गया है। इन चारों से पूछताछ की गई है। इनके और भी कनेक्शन मिलने की अभी हमें संभावना है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका रिमांड लिया जा रहा है। 102 और 108 एम्बुलेंस के बीच में फंसे विवाद के चलते आज एम्बुलेंस न पहुंचने की वजह से जच्चा बच्चा की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला है स्वास्थ्य उपकेंद्र तहसीनपुर का। यहां पर हाजीपुर मुन्नापुर की रहने वाली 37 वर्षीय मृतका अनीता भर्ती हुई थी। आरोप लगाया गया कि समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से प्रसव से कराहती महिला की जान चली गई। महिला के जुड़वा बच्चे थे। एक बच्चे को सकुशल प्रसव करा लिया गया। कुछ देर बाद उसकी हालत गंभीर देख करके एम्बुलेंस 102 को सूचना दी गई, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। भैया मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आया है मरीज। आया तो मैंने उसको देखा, रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट में 9 ग्राम खून था। 6 बजे आया है मरीज, जैसे उसको लिटाएं 6:05 पे एक लड़की पैदा हो गई। बच्चा जुड़वा था। दूसरा आधे घंटे बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ। दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ था वो मरा पैदा हुआ था। इन्फेक्शन था उसको। फिर मैंने उसको नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद मरीज ने कहा कि बस दर्द हो रहा है। एक उसको मैंने दर्द का इंजेक्शन डाइक्लो लगाया और एक ब्लड के लिए टॉनिक सा इंजेक्शन लगा दिया था उसे। मरीज को ब्लड में भी आराम हो गया था, मगर वो पैर में दर्द बता ही रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा कि मुझे घबराहट, उलझन हो रही है। बीपी देखा, बीपी नॉर्मल थी, उसकी ठीक ठाक थी। फिर मैंने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया उसकी स्थिति को देखते हुए। 102 पे मैंने फ़ोन किया। 102 वाले ने कहा कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने आशा की फ़ोन पे फ़ोन आता है 108 से। उन्होंने कहा मैडम आप कहाँ हैं, कैसे हैं। मेरे पास 102 से ट्रांसफ़र हुआ है मोबाइल से। तो मैंने कहा उनसे कि आप इतना टाइम लेंगे हमको डिटेल मांगने में, उतनी देर में मरीज की हालत सीरियस होती जा रही है। अगर आपको 102 पे किसी ने ट्रांसफ़र किया तो उसने आपको डिटेल भी बताना चाहिए था।
और जब वो चेक, मैंने उनको भी डिटेल बताया, डिटेल बताते बताते उन्होंने कहा किस हॉस्पिटल से बात बोल रही, मैंने बोला सर तहसीनपुर से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैडम ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तहसीनपुर सेंटर। उतने में मरीज की हालत सीरियस होती गई। हमने कहा ठीक है आप रखिए फोन, अगर कितनी जल्दी हो सकते हैं तहसीनपुर चेक कर लीजिए, गाड़ी अगर वहां से आप भेज सके तुरंत भेजिए। मरीज की हालत सीरियस, हम मरीज के पास जा रहे हैं। तो इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी? एम्बुलेंस की मांग, क्योंकि एम्बुलेंस समय से कभी नहीं आती है। अच्छा, जबकि फीडबैक भी एम्बुलेंस, हम कई बार यहाँ से फोन किए हैं, फीडबैक भी मांगा जाता है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एम्बुलेंस की सेवा पुअर है। तो 102 की वो लापरवाही है कि जो है? मैंने पहले 102 पे बुलाया, 102 वाले ने 108 पे रेफर किया। 108 वाले बोलते हैं कि तहसीलपुर सेंटर शो नहीं कर रहा है मैडम, हम आपसे पहले पूरी जानकारी लेंगे तब आपकी गाड़ी। शायद अगर एम्बुलेंस आ जाती तो जच्चा शायद, हाँ, ऑक्सीजन लग जाता, मरीज शायद बच भी सकता था। क्या नाम है मैम और कहाँ पे आप तैनात हैं? हमारा नाम विनीता गुप्ता है, उपकेंद्र तहसीलपुर स्वावल ब्लॉक में है। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल अयोध्या के सभागार में यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा अयोध्या का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। द्विवार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद कुमार पांडे जेडी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राम सागर पति त्रिपाठी सहायक शिक्षा निदेशक तथा अतिथि के रूप में संतोष कुमार राय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या ने प्रतिभाग करते हुए अपना आशीर्वचन दिया। नामांकन की प्रक्रिया हुई और इसके बाद अधिवेशन में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर पद पर निर्विरोध चयन हुआ। यहां पर मात्र उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया कराई गई, जिसमें शर्मिला पांडे को 45 तथा अरुण कुमार शुक्ला को मात्र 3 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार शर्मिला पांडे चुनाव जीत गईं। कुल 5 पदों में जनपदीय अध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मिला पांडे, मंत्री प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष सागर यादव, कनिष्क सहायक कार्यालय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं ऑडिटर नीरज कुमार सिंह, कनिष्क सहायक राजकीय हाई स्कूल भदौली अयोध्या का बनाया गया है। रूप में यहाँ चुना गया हूँ निर्विरोध, और प्राथमिकताएं हमारी ये रहेंगी कि हमारे लिपिक संवर्ग में जो भी समस्याएं हैं जनपद स्तर पे उसको शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। प्रदीप कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला निरीक्षक अयोध्या, जनपदीय मंत्री और निर्विरोध निर्वाचित हुआ। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनपदीय चुनाव था। यह चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है और इसमें हमें निर्विरोध अध्यक्ष पद चुना गया है और 2 सालों तक मैं अपने दायित्वों का पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, प्रत्येक शनिवार को उनकी समस्या को हम सुनेंगे और उनकी समस्या के निवारण के लिए प्रत्येक शनिवार को ही संगठन बैठ के चर्चा करेगा और 1 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी से मिल करके समस्या का निवारण कराएंगे। जी, हमारा नाम नीरज शुक्ला है। हम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अयोध्या में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर एक दलित पर टूटा। दलित पीड़ित को बुरी तरह से लात, घूसा और डंडों से पीटा गया। जान से मारने की धमकी दी गई। हाथ में पहने लोहे के कड़े से सर पर प्रहार करने से सिर पर गहरा घाव भी हो गया। सूचना भुक्तभोगी ने अपने पिता के साथ जाकर थाने में तहरीर के माध्यम से दी। महाराजगंज की पुलिस ने कार्रवाई तो दूर की बात, कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। बता दें कि पूरा मामला मया बाजार के सुदामापुर के ग्राम सभा का है। न्यू कबीरपुर चौराहे पर चाट खा रहे विकास कुमार पुत्र श्याम नारायण को 3 युवकों ने जमकर बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। गहरा घाव हो गया। उसने अपने परिजनों के साथ महाराजगंज थाने में जाकर कार्रवाई की बात की, लेकिन भुक्तभोगी को ही पुलिस ने थाने में बिठा लिया। चौराहे पे सब्जी लिए तो का 3 जने मारी नहीं, वो चाट खाता है। न्यू कबीरपुर चौराहा पर। किस थाने के अंतर्गत आता है? महाराजगंज के। तो 3 जने साहब का मारी, तो वो आके हमसे बताई थी कि 3 जने मारी नहीं, तो हमको ठीक हुआ। तो बिहान भेज जाते, फिर वही बार कोचिंग पढ़े, फिर बिहान 2 जने और हम फादिल रहे, वो सब मारी नहीं, भंडा से मारे है लड़का कमरे। तब गाँव थाने एप्लीकेशन दी हम। पहले रोज मुड़ में उसके साथ चूल्हा मारे रहे, धंस के रहा है। तो फिर गाँव थाने एप्लीकेशन दिया। थाने जब एप्लीकेशन दिया तो कौन 2 रोज को सुनवाइए ना आए भाई। तो फिर गाँव एप्लीकेशन दिया, तब तुरंत सुनवाई भाई। तो पुलिस वाले कहें कि काव काहे मारे नहीं, बलवाए नहीं। तो ये बोले कि साहब ये नहीं हमें मारे नहीं। तो कहीं काहे मारे, कहीं गाली दी नहीं, कहीं हम साहब गाली ना दे, हम तो सिर्फ बैठा चाट खात रहो, हम कैसे मारे लागे भर भराट। हम ये पूछो तो सिर्फ काहे मारे भैया, बस
ये तरी बात हुआ। राम अवतार दुकान पे चाट खाते रहे। तो आप पब्लिक तो काफी रही होगी ना? पब्लिक वहाँ चौराहे पर रही, पब्लिक सब बताए, चौराहे भीड़ रहती है। उन लोगों ने छुड़ाया नहीं? नहीं, वो सब तमाशा देखत रहे हैं, क्यों छुड़ावे ना जा, तमाशा देखत रहे, मारी नहीं। कैसे आदमी है ये लोग जो मारे हैं, ये कैसे हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब दबंग टाइप है क्या? ये सब दबंगा ही करे थे भैया। हाँ, दबंग टाइप? ये सब दबंगा ही करा थे। ये तीनों जने ऐसे करा थे, ये कुल करा थे, इकट्ठे जुट के मारे लगा थे। पुलिस ने मेडिकल वगैरह नहीं करवाया? नहीं, कुछ ना साहब करवाएगा। आज हम गए रहे हैं हाँ? थाने सुबह, तो छोटे दरोगा से मिले, इंचार्ज ना रहे। छोटे दरोगा कहीं जोन इंचार्ज कहीं है, हम उतने कह पाऊँ भैया, उससे ज़्यादा हम ना कह पाऊँ। तो इंचार्ज तक बात पहुंची? एसओ से मिले थे? हाँ, एसओ से मिलो, कल 9 बजे रात के लड़के छोड़ी नहीं मरे, सुबह से बैठाए और 9 बजे रात के एसओ 9 बजे तक बिठा के रखा था, मेडिकल नहीं करवाया? ना ही कुछ ना है भैया साहब। अब क्या चाहते हैं आप? अब साहब हम मेडिकल करवाऊँ। मेडिकल करवाएं? हाँ। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत चौधरी का संबोधन हो रहा था और मोबाइल में व्यस्त रहीं खंड विकास अधिकारी सोहावल। जी हां, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी विकासखंड सोहावल की ग्राम पंचायत हाजीपुर में अपना संबोधन कर रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खंड विकास अधिकारी सोहावल पूरे टाइम मोबाइल पर व्यस्त नजर आईं। कैंट क्षेत्र के जमथरा और तारापुर रजौरी को डूब क्षेत्र न घोषित करने के लिए आज पूर्व विधायक जयशंकर पांडे ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कैंट क्षेत्र में पिछले दिनों विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला था, जिससे यहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए प्लाटिंग को गिराया गया था, जिससे वहां के रहने वाले लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और समस्या को लेकर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे ने कमिश्नर को आज एक ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि यहां पर रह रहे लोग अधिकांश सेना के रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहां पर जमीनें खरीदी थीं, जिनको विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि भू माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और पूर्व सैनिकों को मुआवजा मिले। इस समय अयोध्या नगर निगम, राजस्व विभाग और सर्वे विभाग की उदासीनता के नाते हजारों आदमी बदहाल हैं। आज विकास प्राधिकरण डूब क्षेत्र के नाम पर लोगों को, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको हतोत्साहित करने का काम कर रही है। उनके घर पर बुलडोजर पहुंच रहा है। हमने कल माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया कि जिन छोटे छोटे लोगों ने आपके गौरा पट्टी में, आपके रजौरा में, रजौली में, जिन लोगों ने एक एक बिस्सा, दो दो बिस्सा ज़मीन ले करके मकान बनवाया, उसमें मैं काफ़ी लोग मेरे पास आए थे जो मिलिट्री की सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनके मैंने दस्तावेज देखे। उन्होंने मुझे दिखाया कि जिस ज़मीन आप कह रहे हैं कि डू खारिज दाखिल किए हैं, आबादी घोषित किए हैं, जो आदमी ज़मीन खरीदने जाता है वो खतौनी देखता है, खसरा देखता है, 20 साल देखता है कि हमारी इस ज़मीन पर कोई झगड़ा नहीं है, तो बिस्सा दो बिस्सा ज़मीन लेता है। हमने माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया कि जिन लोगों ने ज़मीन लिया है, मकान बन गए हैं, अगर विकास प्राधिकरण का नक्शा नहीं पास है तो कंपाउंड फीस ले ले, नक्शा पास कर दे। ये ज़्यादा समुचीन है कि बुलडोजर चला करके गिरा दे, ये ज़्यादा समुचीन।